हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय कुलदीप। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैंने फरवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि गाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड गाइज रियली सॉरी, ये वाली करंट अफेयर्स की वीडियो लाने में भी बहुत देर हो गई। सो सॉरी गाइज, अगली बार से पक्का आपको मंथ के एंड में वीडियो मिल जाया करेगी, वो भी करेक्ट टाइम पर। एंड गाइज, आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। Question number 1. Which country issued a notice to Pakistan seeking modification of the 1960 Indus Waters Treaty IWT? यानी किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया? तो हमारे ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी इंडिया, सी रशिया और डी चाइना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी इंडिया। Question number 2. As per the latest All India Survey on Higher Education AISHE, what is the trend of the total enrollment in higher education in 2019 to 2020 compared to the previous surveys? यानी नवीनतम उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019 से 2020 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन की प्रवृत्ति क्या है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन्ड सेम या फिर डी नो चेंज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए इंक्रीज। यानी बड़ा शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE 2020 से 2021 जारी किया है। मंत्रालय 2021 से AISHE का संचालन कर रहा है। Question number 3. Which is the first district to register 10,000 new MSMES? यानी 10,000 नए MSMES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए कोयम्बतूर, बी एर्नाकुलम, सी लखनऊ, डी सूरत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी एर्नाकुलम। Question number 4. India launched the initiative on critical and emerging technologies with which country? यानी भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल शुरू की? तो हमारे ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी यूएसए यानी अमेरिका या फिर डी यूके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी यूएसए यानी अमेरिका। Question number 5. Which institution will be provided a grant of rupees 242 crore to undertake research on lab grown diamonds? यानी प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्था को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन हैं ए ISE बेंगलुरु, बी IIT मद्रास, सी IIT दिल्ली या फिर डी IIT खड़गपुर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6. विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल? यानी किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल आयोजित किया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए नासकॉम, बी सर्ट इन, सी नीति आयोग या फिर डी CDAC। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी CERT इन। Question number 7. Manuela Rocca-Botti has been appointed as the first female prime minister of which country? यानी मनुएला रॉका बॉडी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए फिनलैंड, बी इक्वेटोरियल गिनिया, सी नॉर्वे, डी स्वीडन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी इक्वेटोरियल गिनिया। Question number 8. India agreed for trilateral cooperation initiative in fields including energy, defense, economy with which co-terriers? यानी भारत ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों के में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए किन दरबारियों के साथ सहमत हुआ? तो हमारे ऑप्शन से ए फ्रांस एंड यूएई, बी यूएई एंड यूएसए, सी यूएई एंड इजराइल, डी जापान एंड सिंगापुर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए फ्रांस एंड यूएई। क्वेश्चन नंबर 9.
National Research Foundation is an autonomous agency that comes under the aegis of which union ministry? यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्र मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। Question number 10. Rupees 2,516 crore has been allocated in the Union Budget 2023 to 2024 for the computerization of which unit over the next 5 years? यानी अगले 5 वर्षों में किस इकाई के कंप्यूटरकरण के लिए केंद्र बजट 2023 से 2024 में 2,516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स यानी राज्य सहकारी बैंक, बी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी प्राथमिक कृषि साख समितियां, या फिर डी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यानी बहु राज्य सहकारी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी प्राथमिक कृषि साख समितियां। Question number 11. Vishwa Bharati University, which was seen in the news recently, is located in which state? यानी हाल ही में सुर्खियों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल, या फिर डी ओडिशा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी वेस्ट बंगाल। Question number 12. Which country recently partnered with Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Joint Business Council? यानी हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ भागीदारी की है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी यूएसए, या फिर डी चाइना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी इंडिया। Question number 13. Nibarkasa sand hills where a new type of quasi crystal was discovered is located in which country? यानी निबारका की सैंड हिल्स जहां एक नए प्रकार की कैवेसी क्रिस्टल की खोज की गई किस देश में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए चाइना, बी टर्की, सी यूएसए यानी अमेरिका, या फिर डी यूक्रेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी यूएसए यानी अमेरिका। Question number 14. The Union Ministry of Mines announced that lithium reserves were found for the first time in which state? UT। यानी केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पाए गए हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, या सी जम्मू एंड कश्मीर, या फिर डी कर्नाटका। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी जम्मू एंड कश्मीर। Question number 15. India recently adopted the Digital Work Plan 2023 along with which block? यानी भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार्य योजना 2023 को अपनाया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए ASEAN, बी G20, सी G7, या फिर डी SARC। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए ASEAN। Question number 16. सौर रिवॉल्यूशन which was seen in the news is associated with which country? यानी सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन से ए यूएसए यानी अमेरिका, बी अफगानिस्तान, सी जर्मनी, या फिर डी रशिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी अफगानिस्तान। Question number 17. What is the name of the first cruise ship manufactured in India? यानी भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन से ए गंगा विलास, बी भारत विलास, सी हिस्ट्रो ब्रिस्टो, या फिर डी भारत कैफे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए गंगा विलास, या आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। Question number 18. What percent of India's capital procurement budget has been earmarked for domestic industries? यानी भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए 25, बी 50, सी 75, या फिर डी 100। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी 75। Question number 19. Which country hosts the Munich Security Conference? यानी
कौन सा देश मुनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए यूएसए यानी अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस या फिर डी इजराइल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय द इंडियन नेवी? यानी भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए वायु लिंक, बी रक्षक लिंक, सी रेडियो लिंक या फिर डी कॉमन लिंक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए वायु लिंक। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म करप्ट प्रैक्टिस इज डिफाइंड इन विच एक्ट इन इंडिया? यानी भारत के किस अधिनियम में भ्रष्ट आचरण शब्द को परिभाषित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व, सी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी दंड प्रतिक्रिया संहिता या फिर डी इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द चेयर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन विच वाज रिसेंटली एक्सटेंडेड अंटिल 2024? यानी हाल ही में 2024 तक बढ़ाए गए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, बी जस्टिस रंजन गोगोई, सी जस्टिस चंद्रू या फिर डी जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज स्कैन एंड शेयर सर्विस वाज लॉन्च एज पार्ट ऑफ विच स्कीम? यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो हमारे ऑप्शन हैं ए स्वच्छ भारत मिशन, बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सी मिशन इंद्रधनुष या फिर डी जननी सुरक्षा योजना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज अभी तक आपने हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो गाइज उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रहा हूँ, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। एंड गाइज अगर आपको ये सब क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड नहीं तो आप ये QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए एंड यूं ही मेहनत करते रहिए। एंड आई विश आपका गोल आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए गाइज जय हिंद, वंदे मातरम।